नमस्कार, आपने लॉग इन किया हुआ वन इंडिया यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश और आगरा में एक ताज़ा तरीन घटना सामने आई है जहां पे समाजवादी पार्टी के एक लीडर के बॉडीगार्ड ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ करी और उसके बाद उस महिला ने उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। घटना कुछ इस तरीके से हुई कि गाड़ी एसपी के लीडर जो है उनकी खड़ी हुई थी और रेड लाइट पे, और साथ में महिला भी थी जो रेड लाइट पे अपने वाहन में वेट कर रही थी। और उसके साथ जो वहां पे उनके बॉडीगार्ड थे उन्होंने आंख मारी महिला को और उसके बाद महिला ने पूरी तरीके से उसका विरोध किया और उनका साथ वहां पे खड़े सभी लोगों ने भी दिया। तो पूरा मामला ऐसा निकल कर आ रहा है कि जो पावर गेम जो है, जो वहां पे जो एक दबंग एटीट्यूड होता है, वो देखने को नजर आया कि अगर हम समाजवादी पार्टी के हैं तो हमें कोई छू नहीं सकता, हमें कोई छेड़ नहीं सकता, हम जो मन में चाहें वो सब कर सकते हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल से जो महिला ने जो ये जिस तरीके से इसका विरोध किया वो सराहनीय है। लेकिन इस मामले पे पूरी बात करने के लिए मेरे साथ इस समय बीजेपी यूपी के स्पोक्स पर्सन श्री विजय बहादुर पाठक जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो पर आने के लिए। जी नमस्कार सर, तो पहले तो आपकी टिप्पणी लेना चाहेंगे, ये जो इंसिडेंट हुआ है आगरा में एसपी के लीडर के एक बॉडीगार्ड के साथ कि उन्होंने एक रेड लाइट पे एक महिला को आंख मारी और उसके बाद ये पूरा एक तरीके से महिला ने उसका पूरा विरोध किया। आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे सबसे पहले तो इस पे? देखिए, ये सच है कि उत्तर प्रदेश में लाख दावों के महिला सुरक्षा के लाख दावों के बावजूद राज्य में महिलाओं की इज्जत और असमत सुरक्षित नहीं है। जी, इज्जत और असमत सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसके पीछे तमाम जो दबंग किस्म के लोग हैं वो लोग भी हैं। कई जगहों पर सामान्य स्थिति भी है, लेकिन सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों का जो मामला, सत्तारूढ़ दल से जुड़े व्यक्ति का जो प्रकरण आगरा में आया है वो बेहद गंभीर है। अगर राज्य में हो क्या रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता सत्ता में होने के बाद इतने मगरूर है जी कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। और जब वो चूंकि नेता इस स्थिति में है, इसलिए उनके साथ चलने वाले सहयोगी, उनके सुरक्षाकर्मी भी कहीं न कहीं कानून को धक्का बताने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। आगरा में यही सब कुछ हुआ और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के उस नेता के ने गाड़ी पर अपने झंडा तो समाजवादी पार्टी का लगा ही रखा था जी, समाजवादी पार्टी के झंडे की कलर में ही नंबर प्लेट थी, जो शुद्ध रूप से वायलेशन है मोटर व्हीकल एक्ट का। अगर मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन हो रहा है और पुलिस के लोग वहां पर हैं तो कार्रवाई कौन करेगा? जी, रोकने का काम तो पुलिस का है। बिल्कुल। पुलिस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं की चाकर बनकर काम कर रही है जी, इसलिए पुलिस करती ही नहीं। इस पूरी घटना में उस लड़की ने, अभी भी मैं पुलिस के लोगों की जो बाइट देख रहा था उसमें उन्होंने कहा कि हमको किसी ने कंप्लेन नहीं किया, हमको कोई बताया नहीं। वहां पे जो घटना हो रही थी उसमें कहा कि साहब हमारे यहाँ आके कंप्लेन करें। लखनऊ की मैं एक घटना बता दूं आपको, लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से 200 मीटर दूर है वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, राजभवन है, उसके बीच में एक स्कूटी सवार लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, उसकी दुपट्टा खींचा जाता है और खींचने वाले कहीं न कहीं जो शहजादे होते हैं, शहजादे हैं, राजनीतिक परिवारों से रसूख रखने वाले लोग थे। पुलिस ने कंप्लेन किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में पुलिस, लखनऊ में तो कम से कम पुलिस सीसीटीवी कैमरे के बहाने ट्रैफिक कंट्रोल तो करती है, पर यही सीसीटीवी कैमरे उस वक्त बॉन हो जाते हैं जब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना होती है, क्योंकि देखने वाले तो पुलिस वाले हैं। बिल्कुल, पुलिस वाले देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि राज्य में घटनाओं को देखकर अनदेखा करने की जो प्रवृत्ति पनपी है उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर पहले दिन से ही कटघरे में आई है अखिलेश सरकार। आज 3 साल से ऊपर का समय हो गया है, बिल्कुल पूरी तौर पर नाकामयाब। तो आपको आप बीजेपी इस पर क्या स्टैंड लेगी? नहीं, देखिए, राज्य में लगातार महिला सुरक्षा के 10-90 से लेकर तमाम दावे प्रतिदावे हो रहे हैं, पर इन सारी तकनीकी और सारे दावों के बावजूद जिन लोगों को काम करना है, जिनको इनको मॉनिटर करना है, उनको फ्रीनेस देनी पड़ेगी। पर राज्य की पुलिस पर इतना नियंत्रण है सत्तारूढ़ दल का कि वो जाति देख करके, मजहब देख करके, प्रभावशाली व्यक्ति देख करके कार्रवाई करती है। और जब ये सारी देखकर कार्रवाई करती है तो जो असल मुलजिम है, जो असल अपराधी है, जो असल आरोपी है, वो बचता है। घटना ये है कि अखिलेश सरकार को मुझको लगता थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण में इस संबंध में जाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जैसे कोई घटना हो गई तो मैं ये नहीं मानता कि चलो अखिलेश यादव ने कहा होगा कि वो समाजवादी पार्टी का नेता है, जो उसका गनर है, वो किसी लड़की को आंख मारे। लेकिन जब ये घटना हो गई तो घटना पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि साहब समाजवादी पार्टी के नेता है, इसलिए वो उसको कवर अप में रखती है। पहले तो डिनाई करती है कि साहब वो
नेता ही नहीं हमारी पार्टी का है। जी। जब डिनाइल मोशन नहीं बचती है, मीडिया उठाती है तो फिर उसको कवरअप करने की कोशिश करती है। और डिनाइल और कवरअप के बीच में जब ये घटनाएं होती हैं तो कहीं न कहीं जो आरोपी है, जो अपराधी है, उसको सेफ पैसेज मिलता है। इसके कारण वो घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। मुझे लगता है जो सच है उस सच के आईने में थोड़ी कार्रवाई करते तो थोड़ी बेहतरी स्थिति होती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी शो पर आने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन यूपी के विजय बहादुर पाठक मेरे साथ, जो बता रहे थे कि जो लखनऊ में एक घटना जो उन्होंने बताई, और उसके साथ साथ आगरा में भी जो एक घटना हुई कि एक एसपी के जो लीडर थे उनके बॉडीगार्ड ने एक रेड लाइट पे खड़ी थी महिला, उनके साथ उनको आंख मारी और उसके बाद उस महिला ने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया। और देखने वाली बात यह है कि हाँ, डेफिनेटली महिलाएं जो अब हैं वो ये सब चीजें नहीं सहेंगी और ये अच्छी बात है। लेकिन जो गद्दी पर लोग जो बैठे हैं वो भी ये ना समझें कि अगर गद्दी पर बैठे हैं, क्योंकि 5 साल के बाद फिर उनको उसी जनता में जाना है और इन सभी सवालों का जवाब फिर से एक बारी जनता को देना पड़ेगा। बहरहाल शो में सिर्फ इतना ही।